स्टूडेंट एंड व्यूवर्स, द नास क्लासेस में आपका स्वागत है। ये फ्रैंकलिन रिएक्शन जो है प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। एल्केन is of even number. इवन नंबर के एल्केन्स बनते हैं। व्यूअर्स, वुर्ज रिएक्शन और फ्रैंकलिन रिएक्शन में कोई फर्क नहीं है। वुर्ज रिएक्शन में वुर्ज रिएक्शन में एल्किल हैलाइड के साथ सोडियम लेते हैं और फ्रैंकलिन रिएक्शन के साथ फ्रैंकलिन रिएक्शन के साथ जिंक लेते हैं। जिंक is bivalent. Zinc is bivalent while sodium is monovalent. Monovalent. Divalent means bivalent means it releases two electrons. It releases two electron. There is two electron. In case of monovalent element release one electron. One electron. सोडियम मोनोवेलेंट है, जिंक बाइवेलेंट। जिंक बाइवेलेंट। जिंक इज बाइवेलेंट। व्यूअर्स, ये दोनों में फर्क है और प्रोसेस वही है जो वुर्ज रिएक्शन में है। मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन भी वैसे ही है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा ताकि मैकेनिज्म रिएक्शन आपको फिर दोबारा रिवाइज हो जाएगा। तो आइए चलते हैं रिएक्शन पर।
एल्किल हैलाइड जनरल में, जनरल रिएक्शन की बात करें R प्लस X प्लस Zn X प्लस R, ड्राई ईथर लेते हैं, ड्राई ईथर के बारे में बताऊंगा मैं आपको। RR ये एल्केन बन जाता है, और ZnCl2 ZX ZnX, जिंक डाइब्रोमाइड, जिंक डाई हैलाइड, ये तो जनरल रिएक्शन। अब आप किसी एल्किल हैलाइड को ले लें, सपोज कि मिथाइल हैलाइड को ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। मिथाइल हैलाइड, मिथाइल हैलाइड का मतलब मिथाइल क्लोराइड, Zn ये यहाँ पर रिएक्शन होगा और ये जो है निकल जाएगा, और ZnCl जिंक क्लोराइड, और ये इथेन बन जाएगा। जैसे कि मैंने आपको रिएक्शन में शुरू में बताया कि इवन नंबर वाले एल्केन्स ही इसमें बनते हैं, इवन ऑड नंबर वाले एल्केन्स नहीं बन पाते, बनते हैं लेकिन प्रोसेस में मुश्किल होती है, ईल्ड्स अच्छी नहीं होती है। इसकी ईल्ड्स बेहतरीन होगी, जिंक क्लोराइड। अब आइए इसकी देखते हैं कि इसकी मैकेनिज्म क्या है, इसका मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म भी देख लीजिए। mechanism of this reaction, mechanism of Franklin reaction, देखिए जिंक का जब आयोनाइजेशन होता है तो जिंक 2 इलेक्ट्रॉन, 2 चार्ज आ जाता है पर 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जिंक डाईवैलेंट है, आई मीन डाईवैलेंट बाईवैलेंट, 2 ये छोड़। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर निकले और इधर आपका मिथाइल क्लोराइड हमने लिया था, तो ये यहाँ पर CH3 प्लस और क्लोरीन माइनस में। क्लोरीन कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में, अगर आप ये पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल है, तो पीरियोडिक टेबल में जब इधर आते हैं, नीचे आते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है, और इधर जाते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। तो क्लोरीन कार्बन यहाँ पे आता है, क्लोरीन यहाँ पे आता है, क्लोरीन उस साइड में आता है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है उसको इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता ज़्यादा होती है, तो ये यहाँ से दोनों इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है और खींच के अपने साथ ले जाता है।
अपना इलेक्ट्रॉन भी ले जाता है और प्लस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन भी ले जाता है। इस तरीके से CH3 पर प्लस चार्ज आ जाता है, क्लोरीन पर माइनस चार्ज आ जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जिंक पर प्लस चार्ज है, क्लोरीन पर माइनस चार्ज। अब जिंक और क्लोरीन मिलकर जो है जिंक क्लोराइड बना देते हैं, जिंक क्लोराइड बन जाता है। ये देखिए यहाँ पर, अब ये CH3 बचता है, CH3 प्लस में है, ये इलेक्ट्रॉन लेता और इलेक्ट्रॉन लेकर ये आप न्यूट्रल हो जाता है और इसी न्यूट्रल को हम फ्री रेडिकल भी बोलते हैं। फ्री रेडिकल भी। अब रिएक्शन जहाँ पर होता है वहाँ पर एक फ्री रेडिकल तो नहीं होता, नंबर ऑफ फ्री रेडिकल्स होते हैं। ये फ्री रेडिकल आपस में रिएक्शन कर लेते हैं एक दूसरे से और इस तरीके से CH3 ये इथेन बन जाता है। ये इवन नंबर एल्केन है, इवन नंबर ऑफ कार्बन एल्केन, इवन नंबर ऑफ कार्बन एल्केन, इवन नंबर ऑफ कार्बन एल्केन। तो इस तरीके से ये इसका मैकेनिज्म है। अब एक बात फंसती है, आप कहेंगे ये रिएक्शन ड्राई ईथर ही क्यों लेते हैं, मॉइस्ट ईथर क्यों नहीं लेते? आइए देखते हैं। ड्राई ईथर इसलिए लेते हैं कि मेटल जो होते हैं, अगर मॉइस्ट ईथर ले लेंगे, इफ वी विल टेक मॉइस्ट ईथर, तो मॉइस्ट ईथर में पानी होगा, मॉइस्ट ईथर में H2O। और मेटल पानी से बहुत जल्दी रिएक्शन कर जाता है, मेटल्स पानी से बहुत जल्दी रिएक्शन कर जाता है, इसीलिए मॉइस्ट ईथर नहीं लेते, ड्राई ईथर लेते हैं। व्यूअर्स, किसी एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी की ज़रूरत है। अब जैसे सपोज कर लीजिए एलिमेंट है, तो इससे इलेक्ट्रॉन अगर हमें निकालना है तो यहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ेगी आयोनाइजेशन एनर्जी की हमको ज़रूरत पड़ेगी। आयोनाइजेशन एनर्जी कहाँ से आएगी, सवाल इस बात का उठता है। तो जो भी एलिमेंट वुड्स रिएक्शन में हो, फ्रैंकलिन में हो, जो भी हम एलिमेंट लेते हैं, सपोज कर लीजिए कि ये ईथर है और ये जिंक,
ईथर की जो ऑक्सीजन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिंक और सोडियम दोनों से ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन is more than zinc and sodium. दोनों से बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। तो ये जिंक जो ईथर के ऑक्सीजन है इस जिंक को बीच में अच्छी तरह जकड़ लेते हैं और इस तरह जिंक का कोई रिएक्शन किसी और से नहीं होता। रिएक्शन के अंदर जिंक ईथर जो है किसी से रिएक्शन नहीं कर पाता है। और यहाँ पर जो एनर्जी पैदा होती है सॉल्वेशन एनर्जी पैदा होती है, इनके जकड़ने से पैदा होती है, पैदा होती है इसी सॉल्वेशन एनर्जी से। इसी सॉल्वेशन एनर्जी से आयोनाइजेशन एनर्जी पैदा होती है। आयोनाइजेशन एनर्जी पैदा होती है और यही आयोनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में हेल्प करती है। इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में हेल्प करती है। क्वेश्चन आता है कि अब आप कहेंगे कि इधर ही क्यों लेते हैं? अल्कोहल में भी तो जो होता है ऑक्सीजन होती है, कीटोन में भी ऑक्सीजन होती है, इसको क्यों नहीं लेते? इधर ही क्यों लेते हैं? वो चलिए ड्राई तो इसलिए लेते हैं कि उसके पानी से रिएक्शन कर जाता है, लेकिन और एसीटोन, अल्कोहल, यहाँ पर भी तो ऑक्सीजन है। एसीटोन यहाँ पर भी तो ऑक्सीजन है, इसको क्यों नहीं लेते? इसको इसलिए नहीं लेते कि हमारे रिएक्शन जो मेन रिएक्शन में है इसमें इंटरफ्रेंस करने लगता है। इसलिए ड्राई ईथर को स्पेशली वो जो रिएक्शन फ्रैंकलिन रिएक्शन ज़्यादातर जो रिएक्शंस हैं उनमें ड्राई ईथर को इसीलिए ड्राई ईथर इज़ ए गुड सॉल्वेंट। ड्राई ईथर इज़ ए गुड सॉल्वेंट। ड्राई ईथर इज़ ए गुड सॉल्वेंट। तो व्यूअर्स, ये इसकी मैकेनिज्म। अगर मैकेनिज्म किसी रिएक्शन की आती है तो उस रिएक्शन को समझने में कोई दिक्कत नहीं होती और आप आसानी से उस रिएक्शन को आप समझ लेते हैं और वो रिएक्शन मेमोराइज हो जाता है, आप उसको अच्छी तरीके से याद कर लेते हैं। बस व्यूअर्स, आई विल रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माय चैनल and like my channel
for growing my channel. Okay, thank you.